बंगाल में चुनाव है और बीजेपी का मानना है कि उसका स्वर्णिम युग तभी आएगा जब वो बंगाल भी जीत लेगी। लेकिन बंगाल में हालात बेहद विकट हैं और वहां पर सियासी हैसियत की हठधर्मिता में हिंसा बेहद आम हो चुकी है। अभी तक तो आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या और उनके साथ मारपिटाई के थे, लेकिन पिछले दिनों जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल पहुंचे तो सियासत का वो रक्त चरित्र पूरे देश ने देखा जिसकी कल्पना भारत जैसे परिपक्व लोकतंत्र में नहीं की जा सकती है। तो बीजेपी ने भी कार्यकर्ताओं पर चल रही बुलेट का जवाब बुलेट से देने का मन बना लिया है। लेकिन ये बुलेट कौन सी होगी और कैसी बंदूक होगी, यही राज की बात आज हम आपको बताने जा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी है। देखिए गाड़ी का क्या हाल है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ियों पर उड़ते पत्थरों की तस्वीरों से साफ हो गया कि बंगाल में कानून व्यवस्था की हैसियत क्या है। और यह सवाल तब और भी गंभीर हो गया जब इस घटना पर सीएम साहिबा ने हल्का बयान दे डाला। কোনদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চাড্ডা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে। আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে আর কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে যাতে নোটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় যে দেখো আমায় মেরেছে। আহারে, তোমার পেছনে 50টা গাড়ি কেন যায়? আমার পেছনে 3টে গাড়ি যায়, 2টো গাড়ি কলকাতায়। আমি অ্যালাউ করি না। ममता बनर्जी के शासन के खिलाफ बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव से ही मुखर है। बंगाल बीजेपी के विनिंग प्लान का कोर इश्यू है। लेकिन अब जब खेल खुला फरुख्खाबादी हो गया है तब बीजेपी ने भी खुली चुनौती तृणमूल कांग्रेस को दे दी। टीएमसी को सियासी जमीन में तृण समान करने का दृढ़ संकल्प मजबूत कर लिया गया है। मैं यहां पहुंचा हूं तो मां दुर्गा की कृपा से पहुंचा हूं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। लेकिन मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि ये गुंडाराज, ये अराजकतावाद, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ममता जी, आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खिलने वाला है। बीजेपी भी बुलेट के जवाब में बुलेट की रणनीति बना चुकी है। लेकिन ये बुलेट बंदूक से निकलने वाली नहीं, विकास के रास्ते से निकलेगी। बुलेट ट्रेन परियोजना एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो तेज गति, तेज प्रगति और उसके साथ तेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से तेज परिणाम भी लाने वाला है, जो रोजगार भी लाएगा और वो रफ्तार भी लाएगा। राज की बात यह कि बंगाल को विकास और शांति की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पीएम मोदी ने एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है जिससे बंगाल के लोगों का वो मन भी जीत सके। और प्लान ये है कि जो बुलेट ट्रेन दिल्ली से वाराणसी तक चलनी थी उसका विस्तार बिहार और झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल तक करा दिया गया है। और खास बात यह है कि ये प्लान सिर्फ अभी कागजों में नहीं है, इस पर काम आगे भी बढ़ चुका है। राज की बात यह है कि दिल्ली से बंगाल तक बुलेट ट्रेन चलाने के लिए रूट का सर्वेक्षण शुरू किया जा चुका है। सबसे अहम बात यह है कि यह सर्वे जमीनी नहीं है बल्कि एरियल सर्वे हो रहा है। एरियल सर्वे का मतलब मौजूदा गति से ज्यादा तेज काम। एरियल लिडार सर्वे सबसे पहले NHSRCL ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया था। इस तकनीक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको फील्ड की, ग्राउंड की सारी डिटेल बहुत अच्छे रूप में बहुत कम समय में मिल जाती है। नॉर्मल सर्वे करने में जो 10 से 12 महीने लगते हैं
इससे वो काम 3 महीने में पूरा हो जाता है। मतलब साफ है कि दिल्ली से बंगाल के बीच बुलेट को दौड़ाने का मास्टर प्लान जल्द बनकर तैयार हो जाएगा और विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल के वोटर्स को यह बता भी दिया जाएगा कि केंद्र की बीजेपी सरकार आपको बुलेट का तोहफा देने जा रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार के हर फैसले का विरोध करने वाली ममता क्या इस परियोजना पर पानी फेरने की कोशिश नहीं करेंगी? वो भी तब जब विधानसभा चुनाव सिर पर होंगे और बीजेपी का एक भी सही सियासी कदम ममता के किले को बिखेर सकता है। तो इसका जवाब यह है कि निश्चित तौर पर वो पेच फंसा सकती हैं, ठीक उद्धव ठाकरे की तरह जिस तरीके से उन्होंने अहमदाबाद मुंबई बुलेट परियोजना में पेच फंसा दिया। जमीन की कमी और बुलेट की जरूरत न होने का हवाला देकर महाराष्ट्र सरकार ने अहमदाबाद मुंबई बुलेट प्रोजेक्ट को फंसा दिया है, जिसे 2022 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। ठीक इसी तर्ज पर ममता दीदी भी बीजेपी के बुलेट वार पर अपना पलटवार कर सकती है। लेकिन केंद्र का ये बुलेट दांव ऐसा है कि परियोजना अगर आगे बढ़ी तो जाहिर तौर पे फायदा बीजेपी को होना है, और अगर इसका विरोध होता है तो भी बीजेपी ममता को बंगाल के विकास के विरुद्ध खलनायक के तौर पर पेश कर देगी, जैसा कि वो लगातार करती चली आ रही है। मतलब ये कि पश्चिम बंगाल में चल रही बुलेट का जवाब बीजेपी जिस बुलेट से देने जा रही है उसमें चित भी कमल की और पट भी कमल की होने जा रही है। मुंबई अहमदाबाद के अलावा 6 रूट पर प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ था और बाद में वाराणसी हावड़ा का 760 किलोमीटर का रूट जोड़ा गया। और राज की बात यह है कि बंगाल के लिए बनाए गए केंद्र के बुलेट प्लान का दायरा केवल विधानसभा तक सीमित नहीं है। 2021 के बाद 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी नंबर गेम को सेट करने में सहायक साबित हो सकता है। दिल्ली से चलकर बंगाल तक अगर बुलेट जाएगी तो इसका सीधा असर 176 लोकसभा की सीटों पर पड़ेगा। दिल्ली से बंगाल तक के बुलेट सफर में 80 लोकसभा सीट यूपी की, 40 लोकसभा सीट बिहार की, 14 लोकसभा सीट झारखंड की और 42 लोकसभा सीटें बंगाल की प्रभावित होंगी। मतलब ये कि विधानसभा में चला गया बीजेपी का बुलेट दांव अगले लोकसभा चुनाव तक ममता और अन्य विपक्षियों की सांसें फुलाने वाला साबित हो सकता है। अभी तस्वीर ये है कि पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें सस्पेंस और थ्रिलर की गुंजाइश और बढ़ गई है। ममता को सत्ता बचानी है और बीजेपी ने बंगाल को नाक का सवाल बना लिया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सियासत की धरातल पर जिस बुलेट पर सवार होकर बीजेपी ने समीकरण बनाए हैं उससे पश्चिम बंगाल में शह और मात का खेल काफी दिलचस्प होने जा रहा है।